राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित कर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग का आभार जताते हुए कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने आई, जहां कश्मीर घाटी में वोटिंग के कई दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है। इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती सालों में हुआ था। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने में के काम करेगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटे हैं। आज IT से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, FPO और FACTS जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए PM किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि दे सकती है। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियाँ बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। अप्रैल 2014 से
2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गया है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ टियर 2, टियर 3 शहरों को हो रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची है। वंदे मेट्रो जैसे कई योजनाएं पर काम चल रही है। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरा सरकार इन आधुनिक मापदंड पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देश के सामने बराबरी से खड़े हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में 3,80,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। नेशनल हाईवेज बनाने की गति में भी 2 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। अमेठी की कमरौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के जेवर, 61,000 रुपए, 1 आईफोन समेत 1 बाइक बरामद की है। बरामद जेवरों की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। कल आतिफ अब्दुल को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वो दोनों चोरियों में इन्वॉल्व था और चोरी करके उसमें जो चोरी का माल था वो एक सुनार को बेचा हुआ था, जो कि बाजार स्कूल का रखने वाला था। सुनार को भी गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से चोरी के माल बरामद हुए। टोटल सफ़ेद धातु और पीली धातु को मिलाकर 4 लाख रुपये का आभूषण बरामद हुए हैं। साथ ही साथ 61,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं, जो चोरी के माल को बेच करके चोर के पास से बरामद हुए हैं। इसी प्रकार से इस चोर ने स्वीकार किया कि करीब 1 साल पहले सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट से इसके द्वारा एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर चुराई गई थी। वो जिसका ये नंबर प्लेट बदल कर इस्तेमाल कर रहा था, वो मोटरसाइकिल। कन्नौज में एलपीजी से भरा गैस टैंकर अचानक अनियंत्रित हो गया और बीच सड़क पर पलट गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। क्रेन के सहारे पलटे टैंकर को सीधा और संतुलित कराया गया है। उधर सोनभद्र के विकासखंड चतरा के मऊकला धर्मदासपुर गांव में स्थित गौशाला की पड़ताल करने पर पशुओं की दुर्दशा सामने आई, जहां एक गाय मरणासन पर पड़ी मिली। मौके पर एक केयरटेकर ने बताया कि पशु डॉक्टर या कंपाउंडर 3-4 दिन में आते हैं। पशुओं को देने वाला भूसे में भी मिट्टी है जो पशु नहीं खाते। 370 पशुओं के बीच केवल 4 बोरी पशु आहार दिया जाता है। इससे पशुओं का भोजन पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पशुओं को सूखा भूसा ही दिया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन 3-4 पशु की मौत होती है। यहाँ तक कि गौशाला में पानी पीने के लिए बनाए गए हौदा में पानी गंदा था, जो कि तेज धूप के चलते गर्म हो गया और पीने लायक भी नहीं रहा। इस गौशाला में लगभग 370 से ज्यादा पशु रखे गए हैं। इस गौशाला में देखभाल करने के लिए 6 केयरटेकर कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन मौके पर एक ही सफाई कर्मचारी देखभाल करते हुए मिला है। 370। यहाँ पे पशु का का स्थिति बा? पशु एकदम सब हड्डी देखा था काहे? अब चारा भूसा जौन बात on देते भाई जा जौन रही तो ना दीजिए। तो भूसा तो अच्छा दिखात नहीं बा। ना ही गंदा वाला का कैसन गंदगी बा? माटी वाला तक का खाऊं कितना पस। अच्छा, भूसा में मट्टी बा। हाँ तो पशु नहीं खाता। अच्छा, यहाँ पशु का मरे के का स्थिति बा? कितना पशु मरे?
आज यह नहीं लदाल नहीं तो रोजा 2 ठे 3 ठे जरूर ला देते रहिए मतलब रोज खाता है। महीना में 70-80 अब एक महीना में अब 3 ठे अब 30 ऐसे तो बहुत हो गया ना। 90 हो गया। हाँ 90 पशु एक महीने में हाँ। 90-100 पशु मर जाना। तब जे अब पशु कितना आवा ना? बस कहियो 4 ठे कहियो 2 ठे कहियो अइबो नहीं करता है। वर्तमान में 8 गौशालाएं चल रही हैं। तो इसमें वहाँ पे कितने पशु हैं? कुल मिला के 2240 पशु हैं। तो सर एक पशु का जैसे तो गौशाला की अगर पड़ताल किया गया है वहाँ पे पशुओं की स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है और उनके केवल हाड़ मांस दिख रहे हैं और वो कभी स्वस्थ दिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा कमज़ोर होने का कारण ये है कि जो अभी पिछले साल का टेंडर हुआ था उसमें सिर्फ भूसा का हुआ था। अब भूसा खिलाने से पशु इतना स्वस्थ नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिए। उसके लिए हम प्रक्रिया कर रहे हैं जल्दी से डीएम साहब के निर्देश पे कि साइलेज और पशु आहार का भी कर रहे हैं, जो कि जल्दी आपको अगले महीने से उसका रिजल्ट दिखने लगेगा कि स्वस्थ जानवर हो।